हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं कि अब तक आपका चुनाव प्रशिक्षण हो गया होगा और पंचायत चुनाव से संबंधी सारी जानकारियां पॉइंट टू पॉइंट आपको पता हो गई होंगी। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एक जानकारी अभी भी है जो आपको जान लेना है। इसे हो सकता है कि आपको किसी ने ना बताया हो, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं आपको बताने चल रहा हूं कि आखिर वो जानकारी क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बैलेट पेपर को क्रम से फाड़ा जाएगा? यानी किसी भी पद के लिए जो मतदान पत्र हैं, मतदान पत्र क्रमांक 1 से शुरू होकर आखिरी क्रमांक तक रहेंगे, हर पद के लिए अलग अलग। तो क्या हम क्रमांक 1 से शुरू करके बढ़ते हुए क्रम में लगातार फाड़ते जाएंगे या हम कुछ बीच बीच में भी फाड़ेंगे? इस बात को कैसे पता किया जाए कि क्या करना है, कि हमें क्रम से फाड़ना है, क्योंकि जितनी भी पंचायत चुनाव निर्देशिका जारी हुई हैं उन सभी में यह बात क्लियर नहीं की गई है। सिर्फ एक निर्देशिका है जिसमें यह बात क्लियर की गई है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि मतदान पत्रों को कैसे फाड़ना है, क्रमानुसार या बिना किसी क्रम के। आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तथा इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, यह है पंचायत चुनाव निर्देशिका जो केवल कार्यालय उपयोग हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश, पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका 2021, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश, पीसीएफ भवन 32 स्टेशन रोड लखनऊ। और उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रस्तावना है, यानी पूरे चुनाव की पूरी प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है। यह आपके पास भी पहुंची होगी, आपने भी इसे पढ़ लिया होगा, देखा होगा, ध्यान दिया होगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अब चलिए मैं डायरेक्ट उस पेज पर चलता हूं और आपको दिखाता हूं जो मैंने क्वेश्चन उठाया है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस निर्देशिका के अध्याय 11 में आ गया हूँ और इसका पेज नंबर है 33 और 34। इन्हीं दो पेज के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि मतदान, यहाँ पर बताया गया है कि मतदान कैसे होना है। तो यद्यपि आप इसको जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मतदान के लिए मतपत्र तैयार करना। मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्यों के साथ मतदान के लिए मतपत्र तैयार करने होंगे। इस हेतु मतदान के पूर्व व लगभग आधे मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे की तरफ सुसंगत सुभेदक सील लगा देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के निर्वाचन के लिए दिए गए मतपत्रों के पीछे निम्नलिखित सुभेदक या सुभिन्नक सील लगाई जाएगी, जो कि यह सिंगल बॉर्डर की है। और इसमें 4 चीज़ें हैं: विकासखंड, मतदान स्थल का क्रमांक, ग्राम पंचायत और वार्ड क्रमांक। तो ग्राम पंचायत सदस्य में तो वार्ड क्रमांक आप लिखेंगे, लेकिन प्रधान में आप वार्ड क्रमांक नहीं लिखेंगे। फिर आगे है, इसमें वार्ड क्रमांक केवल ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित सफ़ेद रंग के मतपत्रों में भरा जाना है। प्रधान से संबंधित हरे रंग के मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रविष्टियां सील में पहले से ही रहेंगी, यदि ना हो तो उन्हें भी भर दें। ठीक है, अन्य प्रविष्टियां जो हैं, जैसे आपका विकासखंड है, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक है, ये सब चीज़ें हो सकता है कि सील में पहले से भरी रहें। अगर नहीं भरी हैं तो आपको पेन से भरना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो पीठासीन अधिकारी है वो मतपत्रों के पीछे इस मुहर के नीचे ही साइन करेंगे, प्रतिप्रणों के पीछे साइन नहीं करना है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो मतपत्र क्रमशः नीले और गुलाबी रंग के प्राप्त हुए हैं, उनमें पीछे दोहरे बॉर्डर वाली सुभेदक सील लगाई जानी है, जिसका इम्प्रेशन निम्न प्रकार है। ये दोहरे बॉर्डर वाली सील आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 बॉर्डर बना हुआ है। विकासखंड, मतदान स्थल क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र का नाम और जिला। हो सकता है ये चीज़ें पहले से भरी हों, अगर नहीं भरी होंगी तो आपको इसे भरना होगा। फिर आइए दोस्तों, पेज नंबर हम 34 पर आ गए हैं।
इसमें क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत जैसी भी स्थित हो के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरा जाना है। मतपत्रों में सुभेदक सील लगाने तथा उसमें उपर्युक्तानुसार वार्ड निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिखने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम उसे मतदान की सुबह को ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्रारंभ में कुछ मतपत्रों पर हस्ताक्षर करें और जैसे जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जाए उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। प्रयास यह हो कि मतपत्र के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में शेष रहें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उतने ही हस्ताक्षर करें जितने की इस्तेमाल हो जाएं। जो बचे हुए मतपत्र हैं उस पर कम से कम हस्ताक्षर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखिए, ये दोस्तों आपके उस प्रश्न का उत्तर है जो मैंने इस वीडियो में उठाया है कि मतपत्रों को कैसे फाड़ा जाए। मान लीजिए कि आप ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र फाड़ रहे हैं और 2-3 वार्ड है, तो जिस भी वार्ड का कैंडिडेट है उस वार्ड से उसकी गड्डी से मतपत्र फाड़ रहे हैं, तो मतपत्रों को फाड़ने का क्रम क्या होगा? क्या आप लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से फाड़ते चले जाएंगे, या आपने पहला फाड़ लिया, फिर दूसरा कैंडिडेट आया तो उसे तीसरा नंबर का दे दिया, चौथा कैंडिडेट आया तो उसे आपने 7वें नंबर का दे दिया, फिर 5वां कैंडिडेट आया तो उसे आपने 9वें नंबर का दे दिया? तो क्या इस तरह करना है? तो आइए देखिए दोस्तों, इसको पढ़िए। मतदाताओं को क्रमवार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटाकर जारी करना वांछनीय है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी एक लाइन में सारे प्रश्न का उत्तर समाहित है कि मतदाताओं को क्रमवार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटाकर जारी करना वांछनीय है, ताकि कोई यह अंदाजा न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से क्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। बात समझ में आ गई दोस्तों? यानी आप जैसे मान लीजिए कि कोई किसी एक गड्डी से मत फाड़ रहे हैं, पहला मतदाता आया, आपने उसको पहले क्रमांक वाला आपने फाड़ कर दे दिया। अब मान लीजिए दूसरा आता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको दूसरे क्रमांक वाला फाड़ कर दें, आप उसे 5वें क्रमांक से भी फाड़ सकते हैं, आप उसे 8वें क्रमांक से भी फाड़ सकते हैं। यानी इधर उधर से फाड़ करके देना है, ताकि लगातार मतदाताओं का जो आने का सिलसिला है उनके मतपत्रों का क्रमांक उसी अनुसार ना रहे, कभी कम तो कभी ज़्यादा क्रमांक वाला उन्हें मिलना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, मतदाताओं को क्रमवार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटाकर जारी करना वांछनीय है, ताकि कोई यह अंदाजा न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से क्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। इसके लिए उपयोग में लाई जा रही गड्डी से मतपत्र सिलसिलेवार जारी न करते हुए बीच में कहीं से जारी किए जाएं, परंतु मतदान के अंतिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार ही जारी करना उपयुक्त होगा, ताकि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी ना हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि अब आपका मतदान समाप्त होने वाला है समय, और मान लीजिए कि आपने जो है बहुत नीचे से आपने मतपत्र फाड़ दिया है और उसके पहले वाले मतपत्र आप बचे रह गए, तो आपको मतपत्र लेखा बनाने में समस्या होगी। इसलिए आप जंपिंग तो करिए, लेकिन जंपिंग उतना ही करिए कि जितना आपको अंदाज़ा हो कि अभी समय है, ये सारे मतपत्र जो है समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक को पहला दे दिया और दूसरा आया तो आपने उसको 5वां दे दिया, फिर तीसरा आया तो आपने उसको दूसरे नंबर का दे दिया, फिर अगला आया तो आपने उसको तीसरे नंबर का दे दिया। यानी कहने का मतलब मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि 10 मतपत्रों के बीच में ही ये जंपिंग वाला काम आप करते रहिए, तो क्रम से लोगों को नहीं मिलेगा और मतपत्रों की गोपनीयता भी बरकरार रहेगी। समझ गए दोस्तों? 1 से लेकर के 10 तक सीरियल क्रमांक का जो है उसी में आप जंपिंग करिए। जब 10 समाप्त हो जाएं तो उसके बाद फिर 11 से लेकर के 20 तक वाले में जंपिंग करिए। जब 11 से 20 तक समाप्त हो जाए तो फिर आप 21 से लेकर 30 वाले में जंपिंग करिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जंपिंग करिए। ऐसा भी ना हो कि पहले कैंडिडेट को आपने पहला दे दिया और दूसरा कैंडिडेट आया तो सबसे आखिरी वाला आपने उसको दे दिया। इतनी दूर जंपिंग नहीं करना है। 5 के बीच में जंपिंग कर लीजिए, 10 के बीच में जंपिंग कर लीजिए, लेकिन आप सिलसिलेवार मत जारी कीजिए, ताकि अंतिम में
अंतिम में जो है आपके जितने भी मतपत्र पहले हैं वो सब समाप्त हो जाएं, ताकि आपको मतपत्र लेखा, मान लीजिए अंतिम में आप जैसे मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट हैं, तो आपने जो है मान लीजिए कि 80 मत पढ़ने हैं, तो जो 80 वाला क्रमांक है वहाँ तक जा कर के आपका समाप्त हो जाए, ये आइडिया। तो लास्ट में थोड़ा ध्यान देना है, पहले बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप 10, 15, 20 के बीच में जंपिंग आप करते रहिए। जंपिंग का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने कई बार ये बात बता दिया। तो मतदान के अंतिम चरण में मतपत्र सिलसिलेवार ही जारी करना उपयुक्त होगा, ताकि मतपत्र लेखा बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अब आप बात को समझ गए होंगे। जो मैंने प्रश्न उठाया था उस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि मतपत्रों को क्रमवार यानी सिलसिलेवार ना जारी करके उसे इधर उधर से जारी करना है, ताकि मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। और ये जो निर्देशिका है, ये निर्देशिका एथेंटिक है, सरकार की तरफ से जारी हुई है। मैं आपको इसकी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद भी डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका निदान करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।